ओके, हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की हमारी जो वीडियो होगी वो किस टॉपिक पर होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर हमने लिया है आज दिस, दैट, दीज और दोज। तो आज हम इनके डिफरेंस के बारे में और इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इनका जो है यूज कहाँ पर होता है और किस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। ये तो है आपका दिस, दैट, दीज और दोज। तो इनके ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं दिस और उसके बाद बात करेंगे किस पर, दोज पर। ओके, तो चलते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं दिस और दैट पर कि कहाँ पर हम दिस का और कहाँ पर हम जो है दैट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इनका जो है अर्थ क्या होता है, ठीक है। जब हम दिस का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है, ठीक है, और दैट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो है इनके मतलब का पता होना चाहिए कि हम किस बेसिक के लिए हम जो है दिस का और दैट का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं पर ही बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हम दिस और दैट का जो है यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो दिस का जो मीनिंग होता है वो होता है यह, और इसका होता है वह, ठीक है। अब आप कहोगे, ठीक है, कि दिस का प्रयोग क्या होता है यह और दैट का होता है वह। तो हम किस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं उसके ऊपर बात करनी है। और देखो कि जो दिस है वो जब हम दिस का यूज करेंगे तो ये आएगा नजदीक, जो हमारे बिल्कुल नियर होगा। नजदीक के लिए यूज करेंगे किसको, दिस को, लेकिन किस में, सिंगुलर में। कि जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे किसका, दिस का, ठीक है। उसी प्रकार से दैट का यूज करते हैं हम दूर की वस्तुओं के लिए। लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो कौन सी है कि दैट का और दिस का यूज करेंगे हम हमेशा सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ ही यूज करेंगे। ओके, तो दोनों का जो यूज है वो किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा। लेकिन दिस जो होगा उसका प्रयोग करेंगे हम नजदीक की चीजों के लिए, और दैट होगा तो उसका यूज करेंगे हम दूर की वस्तुओं के लिए। तो हम जो है सबसे पहले दिस का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब आप सपोज करें यहाँ पर ये मैं बना लेता हूं क्या, एक पेड़ मैंने यहाँ पर बना लिया, आप देख सकते हैं ये। तो मैं ये बिल्कुल क्या है, ये मेरे नियर है, तो मैं बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा, दिस इज a tree, this is a tree। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दिस का प्रयोग यानी कि जो नियर हो, ये क्या है कि ट्री हमसे नियर है, इसलिए हमने किसका यूज किया, दिस का यूज किया। अब आप सपोज करें मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब ये बताओ कि सिंगुलर ट्री है, क्योंकि एक ट्री के बारे में हमने बातें की है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। अब हम इसको लेकर चलते हैं। तो इसको जब मैं बोलूंगा तो किस प्रकार से बोलूंगा, दैट इज आ ट्री। अब आप देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे बिल्कुल नियर है, बिल्कुल पास है, वहां पर यूज करेंगे हम दिस का, और जो हमसे दूर होगा वहां पर यूज करेंगे हम दैट का। तो इसमें जो डिफरेंस है दिस में और दैट में, बेसिकली यही डिफरेंस है कि क्या है कि एक का जो यूज होता है वो कहाँ होता है कि एक का यूज करते हैं हम जो हमारे वस्तुएं हमारे पास होती हैं, और एक का यूज करते हैं जो वस्तुएं हमसे दूर होती है। तो दिस का हो गया बिल्कुल पास और दैट का हो गया हमसे दूर। तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इसको हम क्लीन कर लेते हैं, जैसे और देख लेते हैं। जैसे सपोज करें
यहाँ पर, ठीक है, ये कोई लड़का है, देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको जब बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि नियर है, तो दिस इज आ बॉय। अब आप कहोगे कैसे, बिल्कुल पास में है, मेरे साथ में है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ बॉय। ओके, लेकिन जब बात करेंगे दूर की तो वहां पर क्या करेंगे, दैट इज अ, ठीक है, दैट इज अ बॉय। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको जो है बनाकर आप समझ में आ जाएगा आपकी, ये क्या है, दैट इज अ बॉय। तो ये दूर है और ये था नियर, तो हमने किसका यूज किया, दिस का और दैट का, तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हम किस पर, दीज पर और दोज पर, कि दीज और दोज का जो प्रयोग है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं हम किसका, दीज का और दोज का। ओके, तो इसको कर लेते हैं, यहां से क्लीन कर लेते हैं जल्दी से, और लिख लेते हैं हम जल्दी से ही, इसका, दीज का और दोज। अब इनमें भी सेम ही प्रकार का डिफरेंस है, लेकिन बात क्या है कि सबसे पहले वही बात है कि इनका जो अर्थ है, मीनिंग है, उसका पता होना चाहिए, तभी तो हम इसमें डिफरेंट कर सकते हैं ना, कि डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इनका अर्थ होना चाहिए, तो दीज होते हैं ये, ओके, और दोज होते हैं वे। अब आप कहोगे कैसे, अब इसमें देखो कि दीज का जो प्रयोग है और दोज का जो प्रयोग है वो हम करेंगे प्लूरल के साथ, ठीक है, कि जब हम किससे, यानी एक से ज्यादा जब होगा तो हम यूज करेंगे किसका, दीज का, और कब होगा, ठीक है, कि प्लूरल के साथ ही यूज होगा, लेकिन कब होगा कि जो चीज हमारे क्या होगी, नजदीक होगी, क्या होगी, नजदीक होगी, लेकिन एक से ज्यादा होगी। उसी प्रकार से दोज का यूज किसमें होगा, कि यूज करेंगे हम दूर के लिए, ठीक है, लेकिन इसका यूज भी किसमें होगा, प्लूरल में ही होगा, यानी कि चीजें जो होगी ना वो एक से ज्यादा होंगी, ना कि एक होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों में जो चीजें होंगी, जो वस्तुएं होंगी वो एक से ज्यादा होंगी। देखिए किस प्रकार से, अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं, जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, आपके ट्री बना लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपके ट्री बनाए हैं, यहाँ पर और बना लेते हैं। अब मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा इनको, कि ये हमारे बिल्कुल नियर है, तो मैं बोलूंगा इनको दीज। अब दीज के साथ हम इसका यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्लूरल है, दीज आर। अब दीज आर क्या है, दीज आर ट्रीज, ओके, दीज आर ट्रीज, ये क्या है, पेड़ हैं। अब बात करेगा दूर, अब यही जो है एक से ज्यादा हो और हमसे दूर हो, तो दूर के लिए हम किसका यूज कर देंगे, अब दूर हो गए ये हमसे, देखो, तो हम दूर के लिए किसका यूज करेंगे, एक से ज्यादा बना दिए हमने, तो ये हमसे दूर हो गए, तो दूर के लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज का। तो किस प्रकार से लिखेंगे, दोज आर ट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि दूर था तो दोज का, और नियर था तो हमने यूज किया दीज का। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंस आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जो चीज हमारे समीप होती है तो उनका यूज करते हैं हम दिस और दीज में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि दिस का यूज होगा सिंगुलर के लिए और दीज का यूज होगा प्लूरल के लिए। इसी प्रकार से जो चीज हमसे दूर है लेकिन सिंगुलर है तो दैट, अगर कोई चीज हमसे दूर है तो यूज होगा दोज का। तो ये तो था हमारा आज का बेसिक सा टॉपिक, जो आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।